नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि औरंगजेब का मामला तूल पकड़ लिया है। वही औरंगजेब जो कभी क्रूर शासक के नाम से हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ गया है कि सपा के एक विधायक हैं अब्बू आजमी। उन्होंने महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया कि औरंगजेब अच्छे शासक थे। अब देखिए, ये तूल तो राष्ट्रीय स्तर पे पकड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में चुनावी साल है और यहाँ कैसे नहीं तूल पकड़ सकता है। अब इसे लेकर जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, इन्होंने भी औरंगजेब को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उसके बाद से सियासत गर्मा गई है। देखिए, तो राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल सी मच गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो औरंगजेब है, इनको लेकर उनका बयान सामने आता है कि औरंगजेब को क्रूर शासक दिखाया गया, जबकि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया नहीं, बनवाया है। अब देखिए, इनके बयानों को समेटने में लगे हुए हैं अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू के ही मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे राजनीतिक गलियारों में एक ऐसे औरंगजेब की भाषा, जो औरंगजेब ने यहाँ पर क्रूरता फैलाया हमारे देश के अंदर, उसको लेकर उनकी ही पार्टी के लोग कैसे खालिद अनवर के खिलाफ चलेंगे। डॉक्टर संजीव, ये एक प्रवक्ता और विधायक दोनों है जो जेडीयू से आते हैं, इन्होंने सबसे बड़ा बयान दे दिया कि जो लोग अगर औरंगजेब का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उन्हें देश में रहने का कोई हक नहीं, उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए। तब इन्हें पता चलेगा कि आखिर औरंगजेब क्रूरता कैसे करता था। औरंगजेब कहीं कोई मंदिर नहीं बनवाया है, बल्कि उसने तोड़वाया है। सुनिए डॉक्टर संजीव का यह बयान। गलत है ये। औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सजा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। लेकिन मांग जो कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उस मांग से कितने इत्तेफाक आप रखते हैं? आप ही की पार्टी के जो देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। डिबेट का मुद्दा है औरंगजेब डिबेट जिस तरीके से एकदम। देखिए, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। नाम बदलना चाहिए जो मांग कर रहे हैं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। आपके पार्टी के एमएलए हैं। अरे रहने दीजिए। किसी देखिए, ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में तमाम तरह की जो बयानबाजियां आ रही है। अब यहाँ पर है बिहार में एनडीए की सरकार, एनडीए में कई 6 घटक दल है। उस घटक दल में सबसे अहम जो किरदार निभा रही है वो है जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चल रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार इस साल सीएम फेस पर है, लेकिन एक तरफ वहीं पर आपको ये भी बता दें कि जो बिहार में चुनावी साल के दौरान जो उनके ही अपने एमएलसी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो साफ तौर पे औरंगजेब की तारीफ करते नजर आए। जिस औरंगजेब को हमारे इतिहासों में क्रूर शासक के नाम से पढ़ाया गया, आज उन्होंने इतिहासकारों के ऊपर सवाल उठा दिया कि ये औरंगजेब के बारे में गलत लिखे हैं। लेकिन अब देखिए, अब क्या है ना कि चुनावी साल है, तो इस साल बिहार में अपने अपनी भाषाओं और अपने अपने शब्दों को समेटने की, बयानबाजियों को समेटने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं पर अब जो अशोक चौधरी है, बिहार सरकार के मंत्री है, जदयू में है, अब वो अपने ही नेता को समेटते नजर आ रहे हैं। अब जरा देखिए ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे अशोक चौधरी मीडिया पत्रकारों के सामने आते हैं और जैसे ही उनके बगल में खालिद अनवर खड़े होते हैं, कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो। ये है बयान जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके बयानों को भी सुने। देखिए, ऐसा है ना कि जो बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है,
उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो स्थिति है, जो औरंगजेब पर वो एकेडमिक डिसीजन का मामला है। कुछ आप कह के आ गए हैं, कुछ लोग इतिहासकार, कुछ लोग। देखिए, अशोक चौधरी अब इन बयानों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है उनकी कि इस साल चुनावी साल है और बार बार विपक्ष खड़ा कर रही है सवाल कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बीपीएससी का मुद्दा हाई है, लेकिन वहीं पर अब सीएम नीतीश कुमार को जनता पसंद नहीं कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ जो सी वोटर जो सर्वे हुआ था उसमें तेजस्वी यादव को 41% जनता ने पसंद किया और वहीं पर चले गए थे नीतीश कुमार 18% पर, 15% पर आ गए थे प्रशांत किशोर और 4 और 5 नंबर पर आ गए थे सम्राट चौधरी और चिराग पासवान। लेकिन देखिए, अब चुनावी साल है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से एक बार चेहरा बनाया गया है एनडीए के। इस बयान ने और ज्यादा तुल पकड़ लिया है। अब तो अपने ही मंत्रियों को और अपने ही एमएलसी और विधायकों को समेटते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े जो मंत्री हैं अपने ही पार्टी के, डॉक्टर संजीव का आपने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग वो हमारे ही पार्टी से क्यों ना हो, यानी कि जदयू से हो या फिर वो बीजेपी से हो, अगर एनडीए घटक दल के किसी भी मंत्री और विधायक का ये बयान आता है तो उन्हें निकाल देना चाहिए, पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं चुनावी साल में ये बात तो तुल पकड़नी ही थी, क्योंकि जो चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार विपक्ष ये कह रही थी कि आपको ये सीएम फेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब अलग लेवल से अलग ट्रायंगल देखा जाए तो अब निशांत की एंट्री के बाद से फिर से राजनीतिक गलियारों में हवा जो है तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। भले ही नीतीश कुमार सीएम के फेस पर आएंगे, लेकिन अब वो पीठ पीछे अपने बेटा निशांत कुमार को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो अभी का परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखते हुए आप इस वीडियो में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अशोक चौधरी अपने ही मंत्री को बेरुखी से बोलते हैं, क्योंकि उनका जो बयान होता है वो बयानों में ही फंस चुके हैं खालिद अनवर। और खालिद अनवर अब समेटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी प्रेशर है, पार्टी अपने प्रेशर बना रही है कि चुनावी साल में उन्हें हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म, हर मजहब को उन्हें साधना है, क्योंकि हर वोटर उनके साथ खड़ा होना चाहता है। अब देख लीजिए कि इस साल चुनावी साल में क्या कुछ होता है, क्योंकि विपक्ष जो है अभी भी लगातार सदन में हंगामा हर रोज कर रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर बात करना हो, चाहे वो मानदेय बढ़ाने का बात किया जाए, चाहे वो बीपीएससी का मुद्दा हो, क्योंकि इसी साल बीपीएससी का जब परीक्षा हुआ था तो उसमें धांधली हुई और सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप भी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।